चाहे तुम्हारे परिवार में या कोई मित्र भी बहुत रूठा हुआ भी क्यों ना हो ना, उसे मनाने के लिए माफ़ी बाद में मांगना, सारे मसलों पर बातचीत बाद में करना, सर्वप्रथम उसके लिए ना आज अच्छा सा नाश्ता या कुछ अच्छा खाने को बना कर लिए जाना। ये जो खाने का स्वाद होता है ना, और इस माध्यम से जो प्रेम का संचार होता है, उसकी बात ही अलग होती है। और जब तुम ऐसे प्रेम से कुछ लेकर जाओगे ना, चाहे बनाकर या बनवाकर, तो आधी नाराज़गी ना उसी वक्त दूर हो जाएगी। देखो, तुम जिससे भी दुर्व्यवहार करोगे या जिसके हिफाजत के लिए भी तुम जिससे लड़ाई करोगे ना, तो वो भी करके तुम्हें खुशी तो मिलनी नहीं है, बाद में तुम्हें दुख ही होगा। क्योंकि तुम वो व्यक्ति हो ना जो हर व्यक्ति के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत सोचता है। और प्रेम इतनी ज़्यादा है कि खुश और आराम देने के चक्कर में तुम सामने वाले से कब लड़ाई कर लेते हो, ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। पर आज बात यहाँ पर यह है ना कि किसी को बुरा बोलने के बाद भी तुम्हें बुरा लगता है, क्योंकि तुम्हारा मकसद वो होता ही नहीं है। तो अब ना एक काम करो, तुम अपने तरफ से अच्छा बोलो, अच्छा सोचो और अच्छा चाहो। बात बाकी सबकी अपनी किस्मत है, सबकी अपनी परिस्थिति है, फिर जो भी हो रहा है वो होने दो। रही तुम्हारी बात ना, तुम्हारी महज मौजूदगी से और बोलने से बहुत सी बातें सुलझ जाएंगी। बहुत से लोग बहुत हद तक अपनी गलती सुधार लेंगे। तुम जब चिल्लाओगे ना, लड़ोगे, तो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। जब तुम विनम्रता से बात करोगे, तभी लोग तुम्हारी बात भी सुनेंगे और उससे राज़ी भी होंगे और उस पर अमल भी करेंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, तुमने मेरा गुण लिया है, तुम मेरे बच्चे हो। सिर्फ भक्त होते तो अलग बात होती, पर मैंने तुम्हें अपना बच्चा भी माना। तो इसलिए तुम्हारी बातें लोगों को तभी समझ आएंगी जब तुम प्रेम से कहोगे। लड़ाई करने, तेज़ आवाज़ में बोलने, ऐसे करने से नहीं, ध्यान रखना इसका। आज पूरे दिन चाहे तुम व्यस्त रहो, चाहे तुम आराम करो, चाहे तुम छुट्टी करा लो या तुम जाओ, जो भी करो, पर रात का जो भोजन होगा ना, वो साथ में करना। सभी लोग बैठकर साथ में करना, और बिस्तर पर बैठकर मत करना। तुमने जो कुर्सी मेज़ लगा रखी है, या तो वहाँ बैठकर करना, या उससे भी अच्छा हो अगर नीचे चटाई या चादर बिछाकर सब पालथी मार कर बैठो, जो बैठ सकते हैं, और उस तरह से एक साथ इकट्ठे मिलकर रात का भोजन साथ में करना। कुछ ज़रूरी विषयों पर चर्चा होना है, और तुम समझाओगे तो सबको बात भी समझ में आएगा। जो जिसका हिस्सा होता है वो उसे मिल ही जाता है। किसी ने तुम्हें तोहफे में सेवइयाँ दी और भी कुछ खाने को दिया, और तुमने देखो किसी और को दिया, क्योंकि दरअसल वो तुम्हारा नहीं है, वो उस तीसरे व्यक्ति का ही हिस्सा था जो ऐसे घूम कर आया, उस तक पहुँचा, उसने मुझसे दुआ की थी, मांगा था, और इसलिए उसे ऐसे रास्ते से मिला है। मैं किसी की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ता, किसी की भी नहीं। तुम कितनी जगह माध्यम बने हो, और मेरे बच्चों की इच्छा पूर्ति हेतु तुम आगे पहुँचे हो। बहुत दुआएं कमाई है तुमने, और मैं किसी की इच्छा अधूरी नहीं छोड़ता। मैं ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ ना कि तुम्हारे द्वारा देखे गए हर सपने वैसे ही पूरे होंगे जैसा तुम चाहते हो। निश्चिंत रहो, आराम करो थोड़ा, और फिर जो जो ज़रूरी काम है, जिन लोगों से बात करना है, जो विदेश में है, वो सारे काम पहले पूरे कर लो। खुश रहो।